दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने फेसबुक पेज सीएम झा अकेडमी द लर्निंग पेज और आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम झा अकेडमी द लर्निंग चैनल पर। आज सावन महीने में बाबा भोलेनाथ की परिचर्चा में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रावणेश्वर महादेव कामना लिंग बाबा बैद्यनाथ की चर्चा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बाबा बैद्यनाथ झारखंड राज्य में अवस्थित है। ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ बाबा बैद्यनाथ में मां पार्वती का जो स्थान है वो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी किंवदंतियां हैं कि जब माता पार्वती का सती के रूप में जो राजा दक्ष के होम कुंडली में स्वाहा हुई थी, उसमें सती का जो हृदय स्थल है वो बाबा बैद्यनाथ देवघर में ही गिरा था। इस कारण से बाबा बैद्यनाथ देवघर की जो मां पार्वती का स्थल है वो शक्तिपीठ के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। बाबा बैद्यनाथ को बाबा बैजनाथ के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ में आने वाले हर एक भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। बाबा बैद्यनाथ का जो लिंग है उसे कामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है। सावन महीने में बाबा बैद्यनाथ का महत्व और जो कांवर की एक परंपरा है ये इन्हें सारे ज्योतिर्लिंगों से में एक अलग महत्व प्रदान करता है। ऐसा माना गया है कि प्रथम बार श्री रामचंद्र लंका विजय के उपरांत बाबा बैद्यनाथ को सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर सीधे पैदल चलते हुए बाबा बैद्यनाथ तक पहुँचे थे और जलार्पण किया था। तब से लेकर अभी तक ये परंपरा चली आ रही है। और दूसरी बात ये है कि श्रावण मास में बाबा का जल स्नान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय बाबा भोलेनाथ ने विष का धारण कर नीलकंठ कहलाए थे और उस विष के कारण उत्पन्न गर्मी को शांत करने के लिए बाबा भोलेनाथ का अभिषेक जलाभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। पूरे भारत में जहां जहां शिव की ज्योति से लिंग का उत्पन्न हुआ है, जहां जहां स्वयं भगवान शिव ने दर्शन देकर अपनी पूजा के लिए अपना स्थान ग्रहण किया है, उन सारे लिंगों को हमारे शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग की नाम दिया गया है। उन ज्योतिर्लिंग में बाबा भोलेनाथ झारखंड के देवघर में भी स्थापित हुए थे। इनके पीछे जो शिव पुराण में सबसे रोचक कथा है, उस रोचक कथा में कहा गया है कि रावण अपने समय के सबसे प्रतापी राजा लंका अधिपति थे। रावण की जो शक्ति थी, ऐसा बताया गया है कि रावण की शक्ति के आगे सारे दैत्य देव दानव सब कम पड़ जाते थे। उनके यहाँ कितने गंधर्व सुर असुर बंदी बने हुए थे, परंतु रावण बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्तों में से एक थे। और उसी शिव और रावण की भक्ति की कथा में बाबा बैद्यनाथ की स्थापना का जिक्र मिलता है कि रावण तो शक्तिशाली था, प्रतापी था, बहुत ही अहंकारी भी था। तो किसी ने रावण से कहा कि आप जो हर रोज लंका से कैलाश
बाबा भोलेनाथ की अर्चना करने के लिए जाते हैं, ये बहुत ही सही नहीं है कि इतनी दूरी हम पूजा करने के लिए जाएं। आप तो बहुत प्रतापी हैं, बाबा भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, बाबा भोलेनाथ को यहीं आना चाहिए, लंका में निवास करना चाहिए। ये बातें रावण को भी अच्छी लगी, तो बाबा भोलेनाथ से लंका आने का आग्रह करने के लिए बाबा भोलेनाथ की तपस्या हिमालय पर करने लगे। और तपस्या इतनी कठोर थी कि उसका प्रण था कि जब तक भोलेनाथ दर्शन देके वरदान नहीं देंगे, हमारी तपस्या अनवरत जारी रहेगी। उस तपस्या के दौरान ऐसा कहा जाता है कि रावण के जो 10 सिर थे, क्योंकि रावण को ही दशानन कहा जाता है, उसके 10 सिर थे, रावण अपने एक एक सिर अपनी ही तलवार से काटकर बाबा भोलेनाथ को चढ़ाने लगे थे। तो जब 9 सिर अर्पण कर चुका था तो 10वां सिर अर्पण करने ही वाला था रावण कि बाबा भोलेनाथ ने प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया और उसको वर मांगने के लिए कहा। तो रावण ने बाबा भोलेनाथ से लंका चलने का आग्रह किया था कि मैं आपके अन्य भक्तों में से एक हूँ और आप अगर हम पे प्रसन्न हैं तो आप लंका में निवास करें, मैं आपकी हर रोज़ पूजा अर्चना वही करूँगा। बाबा भोलेनाथ तो प्रसन्न हो गए थे और वो तो औघड़दानी हैं, भक्तों की इच्छा पूरी करने में वो बड़ी ही संतुष्ट महसूस होते हैं। तो उन्होंने अपना एक लिंग की तरफ इशारा करके रावण को बताया कि ये कामना लिंग है, इसे तुम ले जाओ और लंका में स्थापित करो। इस कामना लिंग के रूप में मैं तुम्हारे पास हर वक्त विद्यमान रहूँगा। परंतु इस चीज़ का भी भय था महादेव को कि रावण अभी ही प्रतापी है, बहुत शक्तिशाली है, हमारा साथ पाकर तो वह बहुत उपद्रव मचाएगा, उत्पात मचाएगा। तो उन्होंने रावण के साथ एक शर्त रखी कि रावण तुम इसे लेकर तो जाओगे, तो इसके ले जाने के 2 शर्तें हैं। एक तो तुम इसको लेके पैदल मार्ग से जाओगे और दूसरा रास्ते में कहीं पर रखोगे नहीं, क्योंकि तुम अगर यहाँ से लेके लंका के बीच में कहीं भी रख दिए तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, वहाँ से उठूंगा नहीं। रावण ने शर्त मान ली और बाबा भोलेनाथ को लेकर कैलाश से लंका की ओर चल दिए। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ते ही उनकी बातें सुनकर सारे देवी देवता चिंतित हो उठे कि अब तो रावण को हराना मुश्किल है, पृथ्वी लोक में भूचाल आ जाएगा। और सारे देवी देवता इसके समाधान के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु ने सारे देवी देवताओं के साथ मंत्रणा करके एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव का आचमन किया और वरुण देव को उन्होंने आग्रह किया कि जब रावण आचमन करने के जरिए जल का सेवन करे तो उस समय आप उनके नाभि में समा जाए, उस आचमन के जरिए, क्योंकि आपको रावण को रोकना है कहीं पर, आप उनके नाभि में समा जाए। भगवान वरुण ने ऐसा ही किया। जब रावण कैलाश से लंका की तरफ जा रहे थे तो यही वो जगह था, झारखंड का देवघर जिले के बाबा धाम, जहाँ पर रावण को योग माया से लघु शंका लगी। अब भगवान शिव को हाथ में रखकर तो वो लघु शंका कर नहीं सकते थे, जमीन पर रख नहीं सकते थे, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की शर्त थी कि अगर आपने जमीन पर रखा तो हम वहीं पर अवस्थित हो जाएंगे। तो अगल बगल किसी को ढूंढने लगे। तो वहाँ पर एक चरवाहा अपने जानवरों को चरा रहा था, उसे बुलाकर रावण ने शिवलिंग को दिया और बोला जब तक मैं लघु शंका करके ना आऊँ तुम इसे हाथ में लेकर खड़े रहोगे। चरवाहे ने बात मान ली और रावण लघु शंका करने के लिए बैठ गया। जब रावण लघु शंका करने के लिए बैठे तो वरुण देव की तंद्रा टूटी, क्योंकि वरुण देव उसके नाभि में आचमन के जरिए इसलिए बैठे थे कि जब लघु शंका करने जाए तो वो खत्म ही ना हो बहुत जल्द। उधर रावण लघु शंका करते जा रहे थे और इधर
वो चरवाहा परेशान था कि अभी तक लौट क्यों नहीं रहा है। अंत में परेशान होकर थक कर चरवाहे ने बाबा भोलेनाथ को वहीं ज़मीन पर रख दिया। और जब ज़मीन पर रख दिया तो वरुण देव को इस चीज़ का आभास भगवान विष्णु ने दिए कि हमारा काम हो चुका है। फिर वरुण देव भी रुके, रावण की लघु शंका समाप्त हुई। और ऐसा आज भी देवघर तीर्थस्थल में जाने वाले लोग उस जगह को जहाँ पे रावण ने लघु शंका किया था, उस जल से जो एक नाले का निर्माण हुआ उसे रवना जोर के नाम से जाना जाता है। तो रवना जोर आज भी देवघर में अवस्थित है, जो वहाँ पर जाने वाले श्रद्धालु दर्शन करना ना भूलते हैं। तो बाबा भोलेनाथ वहाँ पे अवस्थित हुए। और वो जो चरवाहा था जिसका नाम बैजू कहा गया है शिव पुराण में, वो भगवान विष्णु के साक्षात रूप थे। यानी भगवान विष्णु ही बैजू के रूप में एक चरवाहे बनकर उस जगह पे विराजमान थे कि यहाँ पर रावण को लघु शंका लगेगी और मैं बाबा भोलेनाथ को अपने हाथ में ले लूँगा और वरुण देव उन्हें लघु शंका में बहुत देर कराएंगे, उसी समय मैं बाबा भोलेनाथ को ज़मीन पर रख दूँगा। तो रावण जब आने के बाद उसने देखा कि बाबा भोलेनाथ तो यहाँ पे स्थापित हो गए हैं। रावण बहुत गुस्सा हुआ, चरवाहे को भी ढूंढने की कोशिश की, मिला नहीं। बैजू तो बाबा विष्णु अंतर्ध्यान हो चुके थे और ये चीज़ रावण को पता था कि हम उसे अब तो उठा नहीं सकते हैं, बाबा भोलेनाथ तो स्थापित हो चुके हैं। तो उन्हें अंगूठे से और भी जोर से बाबा भोलेनाथ को दबा दिया। इस कारण से बाबा भोलेनाथ जमीन के नीचे हो गए और बहुत कम ऊपर रहे और उसमें एक अंगूठे का दाग भी हो गया। और क्रोध से रावण वहां से निकलकर चले गए कि प्रभु ये आपकी ही माया है कि आप लंका नहीं जाना चाहते थे। रावण के जाने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता थे, सूर असुर जो बाबा भोलेनाथ के प्यारे थे, वो देवघर आए, बाबा भोलेनाथ की पूजा की, पूजा करके उन्हें स्थापित किया और उनकी पूजा से बाबा भोलेनाथ खुश हुए। उन्होंने सारे देवी देवताओं को दर्शन दिए। सारे देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की स्थापना उसी बाबा धाम में कर दी और बाबा भोलेनाथ की स्तुति करके वापस स्वर्ग चले गए। तो शिव पुराण के अनुसार तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विद्यमान हैं और उनकी जो सबसे बड़ी बाबा बैद्यनाथ कामना लिंग की महत्व है कि वहाँ पर आने वाले हर एक भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी बाबा बैद्यनाथ की कहानी सावन के देवाधिदेव महादेव सीरीज में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, बाकी सारे ज्योतिर्लिंग को मैं बताऊंगा। इसके पहले जितने ज्योतिर्लिंग बता चुका हूँ एक बार ज़रूर देखिए। अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये सारे वीडियोज़ हमारे YouTube चैनल में आपको मिलेंगे। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियोज़ लेकर जिसमें बाबा भोलेनाथ के एक और ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा फेसबुक पेज और हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद। और हाँ, जितने भी आपके सोशल मीडिया चैनल हैं सब में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।